नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कामकाजी हिंदी के अंतर्गत प्रारूपण या आलेखन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रारूपण का समानार्थी अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग है। हिंदी में प्रारूपण को आलेखन, प्रारूप या मसौदा भी कहा जाता है। प्रारूपण का अर्थ है समस्त ज्ञात सूचनाओं के आधार पर किसी पत्र की प्रारंभिक रूपरेखा, जिसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। इस ढांचे को तैयार करने की प्रक्रिया को प्रारूपण कहा जाता है। अर्थात किसी भी सरकारी कार्यालय में सरकारी पत्र तैयार करने के लिए लिखे गए कच्चे पत्र को प्रारूपण कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक कार्यालय की कार्यप्रणाली को लिया जाए तो कार्यालय में एक अधिकारी होता है जो उसका प्रमुख होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए पृथक पृथक कार्यालय सहायक या लिपिक होते हैं। एक पत्र आता है और एक लिपिक के समक्ष पेश किया जाता है। संबंधित लिपिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस पत्र का उत्तर लिखे। यह आलेख संबंधित अधिकारी के समक्ष अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। यह समस्त प्रक्रिया ही प्रारूपण कहलाता है। आलेखन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। एक शुद्ध, स्पष्ट एवं स्वतःपूर्ण आलेख अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो सकता है। अच्छे आलेख को अनुमोदन प्रदान करने में अधिकारी को असुविधा नहीं होगी और उत्तर को पुनः लिखने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी तथा पत्र व्यवहार संबंधी कार्य भी शीघ्रता के साथ संपन्न हो जाएगा। प्रारूपण का उद्देश्य। मुख्य रूप से प्रारूपण के दो उद्देश्य हैं। नंबर 1, पत्राचार को अधिक त्वरित बनाना। नंबर 2, कार्यालय कार्य को अधिक दक्ष बनाना। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रारूपण किसी भी सरकारी या व्यावसायिक संस्थान के अंतर्गत किसी एतद विषयक नियुक्त व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया वह प्रथम आलेख या कच्चा रूप है, जो एक निश्चित प्रणाली, निश्चित वाक्यावली, निश्चित नियम एवं औपचारिकताओं तरह परंपरित स्वरूप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तो हुआ प्रारूपण का अर्थ। अब चलिए देखते हैं कि एक अच्छे प्रारूपण में किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। प्रारूपण की विशेषताएं। एक अच्छे प्रारूपण में निम्नलिखित विशेषताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, शुद्धता। जब किसी आलेख में निर्देश, संख्या, दिनांक एवं कथन शुद्ध तथा प्रासंगिक होते हैं तब आलेख को शुद्ध माना जाता है। इन विशेषताओं के अभाव में आलेख फिर से लिखे जाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप पत्र व्यवहार में अनावश्यक विलंब होता है तथा आलेख तैयार किए जाने वाले क्रमिक की योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। नंबर 2, संपूर्णता। आलेख के लिए यह आवश्यक है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि आलेख प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण हो। सूचनाओं, निर्देशों एवं विषय वस्तु सभी में पूर्णता आवश्यक है। प्रसंगानुकूल नियम एवं उपनियमों का वर्णन भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पत्र में संख्या, तिथि तथा हस्ताक्षर भी हों। यदि किसी पत्र में पूर्ण सूचना नहीं रहती तो पत्र पुनः लिखने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3, स्पष्टता। आलेख पाठक को भली प्रकार से समझने के लिए यह आवश्यक है कि जो भाषा प्रयोग की जाए उसमें भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अर्थात तर्क, विवाद और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना आवश्यक है। नंबर 4, सरलता। जिस भाषा में आलेख प्रस्तुत किया जा रहा है वह सरल भाषा में होना चाहिए। आलेख सरल भाषा में ना होने पर अधिकाधिक पत्र व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है तथा व्यर्थ का समय नष्ट होता है। नंबर 5, संक्षिप्त। अच्छे आलेख के लिए संक्षिप्त भाषा का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है। यानी प्रारूप लेखन में कम शब्दों में जरूरी सभी बातों का उल्लेख कर देना जरूरी होता है। इधर उधर की संदर्भ रहित बातें लिखने की छूट नहीं मिलती और कार्य का शीघ्र निस्तारण भी हो जाता है।
नंबर 6, उत्तम शैली। आलेख यदि उत्तम शैली का नहीं है तो वह उच्च कोटि का आलेख नहीं माना जा सकता है। उत्तम शैली में लिखा गया कोई भी अनुच्छेद साहित्य का अंश बन सकता है। नंबर 7, विनम्र एवं शिष्ट। आलेख के प्रस्तुतिकरण की भाषा विनम्र और शिष्टतापूर्ण होती है। विनम्र एवं शिष्टतापूर्ण आलेख लिखने से व्यर्थ की गलतफहमी कभी उत्पन्न नहीं होती है। नंबर 8, यथातथ्य। सरकारी पत्रों, सूचनाओं इत्यादि में भाषा यथातथ्यपूर्ण होती है। पत्र में व्यक्त प्रत्येक बात तथ्य पर आधारित होना चाहिए। बिना तथ्यों के आरोप प्रत्यारोप या किसी कार्य के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 9, नियमों का पालन। कुछ सरकारी पत्रों के प्रारूपण तैयार करने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जिनका अनुपालन जरूरी होता है। जैसे ज्ञापन के प्रारूपण में अभिवादन नहीं होता है। नंबर 10, निष्पक्ष। प्रारूपकार बिना किसी पक्ष की ओर दबाव या झुकाव के बिना एक अच्छे आलेख को तैयार करता है। किसी पक्ष विशेष के प्रति अपने व्यक्तिगत झुकाव को जाहिर न करते हुए सभी को समान रूप से निष्पक्ष समझना उसका कर्तव्य है। इस प्रकार प्रारूपण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, निदेशालय तथा छोटे छोटे कार्यालय तक वह फैला हुआ है। वस्तुतः किसी भी संस्थान की प्रतिष्ठा या साख के लिए प्रारूपण का विशेष महत्व है। यदि आपको मेरा यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।